गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण, जो टीचिंग मेथड है उसमें सबसे अच्छा टॉपिक है और इसमें से पिछली रीट में 2 क्वेश्चन आए थे। आप पेपर उठा के देख लीजिए, अगर इसमें से नहीं आए तो आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि भाई आए थे या नहीं आए थे। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, और इससे पीछे से पिछली बार जब सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लूम का उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किए है। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि ब्लूम ने किसके आधार पर वर्गीकरण किए है, उद्देश्यों के आधार पर किया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ब्लूम की बुक का क्या नाम है, तो टेक्सोनॉमी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। क्या नाम है? टेक्सोनॉमी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ब्लूम के इस उद्देश्य के वर्गीकरण को 3H भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? 3H भी कहा जाता है। 3H, H 3 हो गया। H का होता है हेड, हार्ट और हैंड। तो ब्लूम ने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा, आपको देखो क्वेश्चन बना के बताऊं कि कौन सा ब्लूम के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो आपको दे देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे ज्ञानात्मक दे देंगे, दूसरा दे देंगे भावात्मक दे देंगे, तीसरा क्रियात्मक दे देंगे और चौथा कोई सा ही ऑप्शन दे के पूछ लेंगे कि कौन सा नहीं है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों तो है। फिर उद्देश्यों का वर्गीकरण, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने 1956 में किया था और इसमें कितने उद्देश्य बताए थे उन्होंने? 6 बताए थे। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ये भी क्वेश्चन आया था पिछली रीड में कि विश्लेषण और संश्लेषण में क्या अंतर है। तो विश्लेषण यानी क्या होता है? बांट देना, और संश्लेषण जो बांटे हुए उन्हें इकट्ठा कर लेना क्या है? संश्लेषण है। भावात्मक का वर्गीकरण किया था ब्लूम और केर्थवाल ने 1964 में। इन्होंने भी 6 प्रकार के बताए हैं: आग्रह, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचार करना, व्यवस्थापन तथा चरित्र निर्माण। फिर है क्रियात्मक। क्रियात्मक का वर्गीकरण 1969 में सिम्पसन ने किया था। 6 है उद्दीपन, क्रिया करना, क्रिया करने को हस्तकौशल भी कहा जाता है, और तीसरा है नियंत्रण, चौथा है समायोजन, पांचवा है स्वाभाविकरण तथा आदत निर्माण। इसमें से अगर आपको पूछे कि उच्च स्तर के कौन से हैं, तो इन तीनों में से आपको उच्च स्तर के ये 3 बताइए हैं। जैसे तीनों के 3 ऊपर वाले ले लो। जैसे इसमें से क्रियात्मक का सिम्पसन ने वर्गीकरण किया, तो इसमें से उद्दीपन, क्रिया करना तथा नियंत्रण ये तीनों उच्च स्तर के हो जाएंगे, और ब्लूम वाले में से ज्ञान, अवबोध और ज्ञान उपयोग ये तीनों उच्च स्तर के हो जाएंगे। आप इनको अच्छी तरीके से याद रखना कि ये तीनों जो है ये उच्च स्तर के हैं, और ये विश्लेषण और संश्लेषण है ये मध्यम स्तर के हैं, और मध्यम है ये मूल्यांकन है, ये कौन सा स्तर का है? निम्न स्तर का है। तो इस प्रकार कुल उद्देश्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 18 हो गई। जैसे 6 ये हो गए, 6 6 12 12 6 18, तो ये तीनों क्या हो गए? 6 हो गए उद्देश्य। फिर है इस प्रकार कुल उद्देश्यों की संख्या 18 हो गई। और इन उद्देश्यों में सर्वप्रथम परिवर्तन किसने किया था? एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। तो ये याद रखना आप, और आपको जल्द ही इसका दूसरा वीडियो मिलेगा।